सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्रोध तथा मन पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया, क्रोध तथा मन को अपने काबू में कर लिया, तो समझ लो जीवन की बाजी आपने जीत ली। साहब कारा के माध्यम से कहते हैं, जो खुटकार बेग नहीं लागे, हृदय निवारहु कोहू हो। अगर यह मन शीघ्र ध्यान में नहीं लगता, शीघ्र अपने दुर्गुणों को नहीं छोड़ता, तो तुम हिम्मत नहीं हारो और अपने हृदय से क्रोध का निवारण करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, धैर्य धारण करके धीरे धीरे मन को एकाग्र करो। धैर्य धर्म की नींव है। मनु जी महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में सर्वप्रथम धैर्य को रखा। एक संत ने कहा है, धैर्य धरे सो उतरे पारा। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे लौकिक सफलता को प्राप्त करने वाले हों या आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाले हों, सबके जीवन में असीम धैर्य देखा जाता है। उताहुल लोग हमेशा असफल होते हैं। यहाँ सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर तुम्हारा मन ध्यान में नहीं लगता है तो चिंता नहीं करो, धैर्य धारण करके ध्यान का प्रयत्न करते रहो और ध्यान में विघ्न उद्विग्नता विक्षेप न हो, इसलिए अपने दिल से क्रोध का भी निवारण करते रहो। हो सकता है प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल वस्तु, प्रतिकूल व्यक्ति से सामना हो जाए, प्रतिकूल शरीर स्वास्थ्य या प्रतिकूल समय से जूझना पड़े। ऐसे में क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध से धर्म का नाश होता है। एक संत ने कहा है कि तुम एक तरफ 1.25 करोड़ गायत्री जप करो और दूसरी तरफ 10-5 मिनट के लिए भी क्रोध से भर जाओ, तो जाप के सभी फल नष्ट हो जाएंगे। सतगुरु कबीर साहब भी अपनी वाणी में कहते हैं, कोट कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। करोड़ों पुण्य कर्म एक क्रोध की आदत से और किए कराए सभी सद्कर्म अहंकार से नष्ट हो जाते हैं। अतः संकल्प ले लो कि आपको किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों न करना पड़े, पर क्रोध करके अपनी क्षति नहीं होने दोगे। जिस पर क्रोध किया जा रहा है, उसे यह क्रोध जलाएगा, नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। अगर अगला कबीर या बुद्धादि की तरह ज्ञानी हुआ, तो आपका क्रोध उसके अंतस में रंच मात्र भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकेगा। पर यह क्रोध क्योंकि आपसे पैदा हुआ है, अतः वह आपको तो जला ही डालेगा। आपकी शांति, आपका सुख, आपका पुण्य, आपका धर्म, आपका साधन ध्यान सबके सब नष्ट करते जाएगा। इसलिए सतगुरु कबीर प्रेरणा देते हैं कि हृदय निवारहु कोहू हो, अंतस से क्रोध को दूर करो। इसलिए संत लोग कहते हैं, यथा संभव क्षमाशील बनो। क्रोध करना जरूरी हो तो सजग रहो कि क्रोध केवल एक दिखावा हो, एक अभिनय हो। तुम्हारा अंतस शांत शीतल हो, तुम्हारे अंतस को क्रोध छू भी ना पाए। सतगुरु कबीर साहब आगे कहरा के माध्यम से कहते हैं, मुक्ति की डोरी गाढ़ी जनि खैंचहु, तब बजी हैं बड़ रोहू हो। साहब कहते हैं, साधन में शीघ्रता ना करो, मोक्ष की डोरी को जोर से मत खींचो, तभी बड़ा रोह तुल्य मन बस में हो सकेगा। मछुआरे जानते हैं कि पानी से जाल अगर झटके से खींचा जाता है तो छोटी छोटी मछलियां तो फंस सकती हैं, पर बड़ी रोहू मछली नहीं फंस सकती। यह मछली बहुत चतुर होती है। झटके का एहसास होते के साथ ही वह तलहटी पकड़कर बैठ जाती है और जाल में नहीं आती। यहाँ मन की तुलना रोहू मछली से की जा रही है। जैसे बहुत सावधानी बरतने पर ही रोहू मछली पकड़ी जा सकती है,
जाल डाला जाता है और जब प्रतीत होता है कि रोहू मछली जाल में फंसी है तो बहुत धीरे धीरे जाल खींचने पर ही मछली जाल में फंस पाती है। शीघ्रता करने पर आहट पाकर वह जाल से निकल भागती है। उसी प्रकार रोहू मछली तुल्य इस मन को धैर्य पूर्वक अनवरत साधन अभ्यास द्वारा शयने शयने ही अपने बस में किया जा सकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि साधन की डोर को जोर व जल्दी से मत खींचो। जल्दी से मोक्ष की डोरी को न खींचने कहने के बहुत से कारण हैं। आप एकाएक गंभीर ध्यान में डूबने लग जाओ तो अंदर के बंद चक्र अनायास खुलने लग सकते हैं और उनकी शक्ति ऊर्जा प्रकट हो सकती है। हो सकता है कि आप उसे सहन न कर सकें। ध्यान काल में अनेक दृश्य दिख सकते हैं। वे भयावह और सुखद दोनों हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उसे झेल न सकें, या गंभीर ध्यान में अगर गुरु समीप ना हो, कोई देख रेख करने वाला सिद्ध पुरुष ना हो, तो शरीर में अत्यधिक गर्मी बढ़ सकती है, जो लाइलाज भी हो सकती है। अगर आप साधन में एकाएक बहुत वेग से चलने लग जाएं, लेकिन योग्यता या संस्कार की कमी से अपेक्षित लाभ न मिल सके, तो आपकी हिम्मत टूट सकती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ज्ञान 34:18 में कहते हैं, थोरे थोरे थिर हो भाई, बिन थम्मे जस मंदिल थमाई। हे भाई, धीरे धीरे स्थिर हो, जैसे मंदिर में बिना खंभे के ही धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए गुंबज को थमा दिया जाता है। उसी तरह हे साधक, थोड़े थोड़े करके अपने मन को एकाग्र कर, अपने दोष दुर्गुणों का निवारण कर, नियमित कर, पर जल्दबाजी न कर। एक बात और जान लेनी चाहिए, साधकों को प्रतीत होता है कि जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे टहल रहे होते हैं या कोई व्यवहारिक कार्य कर रहे होते हैं, तो उस समय मन इतना अधिक भाग दौड़ नहीं करता जितना कि सुमिरन ध्यान के समय करता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे आप एक निश्चित पावर के तार को खींचकर अपने घर में लाते हैं और उससे बल्ब जलाते हैं तो उसमें पूरी रोशनी होती है, पर आप उससे मोटर भी चला दें या अत्यधिक लोड वाला काम उठा दें तो बल्ब फीके हो जाते हैं, और जब आप उस लोड वाले काम को बंद कर देते हैं तो बल्ब पुनः तीक्ष्णता से जल उठते हैं। उसी तरह आपके शरीर में ऊर्जा है। जब आप बोलते, चलते या कुछ करते होते हैं तो वह उतनी ही ऊर्जा के अनुरूप धमा चौकड़ी मचाता है, लेकिन जब आप शांत बैठ जाते हैं, ध्यान अवस्था में बैठ जाते हैं, तो सभी ऊर्जा सिमट जाती है और वह ध्यान में चंचलता के रूप में प्रकट होती है। शास्त्रों में ऊर्जा के सिमटाव पर बहुत जोर दिया गया है। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि जी ने कहा है, स्थिरम आसनम, शरीर भी स्थिर हो, मन भी स्थिर हो, हमारी आंखें भी स्थिर हों। इसे कहने के पीछे उनका तात्पर्य है कि हमारे भीतर की ऊर्जा का किंचित भी अपव्यय न हो और शरीर की समस्त ऊर्जा ध्यान में नियोजित हो। बेमतलब शरीर को हिलाते रहना पतंजलि योग दर्शन में योग के विघ्न के अंतर्गत बतलाया गया है। जब आप चुपचाप ध्यान या सुमिरन के लिए बैठ जाते हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम सिमट जाती है। उस समय ऊर्जा का तनिक भी व्यय नहीं होता है। अभी आपका ध्यान प्रगाढ़ हुआ नहीं, अतः ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो नहीं पाता। फलतः संपूर्ण ऊर्जा मन को मिल जाती है और मन उस ऊर्जा को पाकर शतगुणित चंचल हो उठता है। इसमें साधकों को घबराना नहीं चाहिए। उसे चाहिए कि वह सिमटी हुई ऊर्जा को मन की चंचलता में जाया नहीं होने दे, प्रत्युत बार बार प्रयत्न करके उसे ऊर्ध्वमुखी करे, उसे ध्यान में केंद्रित करने का प्रयत्न करे। इन सब बातों को देखते हुए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, मुक्ति की डोर गाढ़ी जनि खींचो। मुक्ति की डोर को जोर से नहीं, प्रत्युत युक्ति पूर्वक खींचो।
दूसरों से ना उलझो। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनु वही कहु रहु मनु मारे, खिजुआ खीजन बोले हो। अर्थात मन को समझाओ और उसके वेग को मारते रहो। क्रोधियों के प्रति भी क्रोध से ना बोलो। शास्त्रों में मन को बस में करना अनिवार्य बतलाया गया है। जब तक आप मन को बस में नहीं करते तब तक आपका चित्त शांत नहीं हो सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, काया कदली बन अहे, मन कुंजर महामंत, अंकुश ज्ञान का रतन है, फेरे हैं संत जन। अर्थात यह शरीर तो केले का बन है, ऐसा जंगल बाग है जिसमें केले के वृक्ष उगे हैं, और मन उन्मत्त मदमस्त हाथी की भांति है। जिस प्रकार केले हाथी को प्रिय होते हैं, अतः केलों के वन में घुस जाने वाला हाथी पूरे वन को तहस नहस कर देता है, उसी प्रकार मन को शरीर से, शरीर की इंद्रियों व उनके विषयों से लगाव होता है, सो वह इंद्रियों को भोगों की ओर प्रवृत्त करके शारीरिक शक्ति, सामर्थ्य व शोभा को नष्ट कर डालता है। किंतु ज्ञान रूपी रत्न इस मन रूपी हाथी के लिए अंकुश नियंत्रण करने वाला के समान है। साधु ज्ञानी जन इस अंकुश को फेर कर मन रूपी हाथी को बस में कर रखते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोय। मन के अनेकों रंग हैं, क्षण प्रतिक्षण वह उनको बदलता रहता है, परंतु जिसका मन एक ही रंग में रहे ऐसा विलक्षण व्यक्ति कोई एकाध ही होता है। कभी गर्वीला, कभी विनम्र, कभी अहंकारी, कभी समर्पित, कभी शीतल, कभी क्रुद्ध, कभी मृदु, कभी कठोर, कभी दयालु, कभी क्रूर, कभी लोभी, कभी दानी, कभी आसक्त, कभी विरक्त। मन प्रतिक्षण भावनाओं तथा स्थितियों के अनुसार गिरगिट की भांति रंग बदलता रहता है, परंतु एक आनंद या भक्ति के रंग में ही रंगा रहने वाला मन बिरला ही होता है।